त्वमेव तन्दुरुस्य सखा त्वमेव विद्याजननी त्वमेव सर्वं ममदेव सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का विषय है कि साधक कैसे चले, साधक क्या करे, किस तरह से रहे, क्या क्या करता रहे उस जीवन में कि उसको आखिरी में ब्रह्म की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। जो जो कहना चाहता है मतलब एक ही है कि भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो वो चले कैसे साधक, उसका चलना ही सही होगा तभी तो पहुँचेगा। तो यहाँ पर भी बताया है सबसे पहले कि अगर ये गहरी इच्छा है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ तो बस केवल ठीक ठीक चलता जाए, एक दिन प्राप्त कर ही लेता है। वो ठीक चलने में क्या है, सभी कुछ आ जाता है उसमें। सही सही खाना, समय पे पूजा करना, समय पे सारे जो आपके नियम के रोज के काम हैं वो समय पर ही करना विशेष पॉइंट है। ये खास पॉइंट है कि आप जो भी करते हैं वो समय पर करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ है वही मानसिक करिए। एक तो है किताब से पढ़ना, और एक मान लीजिए आप सफर में हैं, कहीं और बैठे हैं, किसी के यहाँ बैठे हैं और आपका मन कर रहा है कि इस टाइम पे तो मैं पूजा करता हूँ और देखो मेरा दुर्भाग्य मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं, दुर्भाग्य नहीं है, जहाँ बैठे हो वहीं आप मानसिक पूजा करिए। कुछ तो आपके भाव जागी गए हैं, पूजा करते करते पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लगा है तो धीरे से आंखें बंद करिए। सभा भले ही लग रही हो, कोई किसी के यहाँ गए, कितने ही लोग बैठे हैं, आप अपने अंदर उतर जाइए। ज़्यादा नहीं तो 2-4 मिनट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस समय को टालें नहीं जो आपका नियम बना है। दूसरी बात, खान पान का बहुत ध्यान रखना है। खान पान का क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात, आप जो भी करते हैं उसमें ऐसा मन नहीं मचलना चाहिए मुझे ये ही चाहिए। जो है उसमें आपको गुजारा करना है, सहर्ष करना है। ऐसा नहीं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जहाँ है, जैसे हैं, जो मिल रहा है उसी में आपको संतुष्टि हो, इस तरह की आपका विचार होंगे तो हो पाओगे। अगर विचार नहीं बनाओगे तो नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको शिकायत रहेगी कि देखिए उन्होंने ठीक से नहीं दिया हमें, और उन्होंने ठीक से हमारा सेवा नहीं करी, हम किसी के यहाँ गए उन्होंने हमारा आदर नहीं करा। साधक को आदर की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आदर को लात मारेंगे तो ही एक दिन आदरणीय हो पाएंगे। आप पूजनीय होना चाहते हैं, आपको पूजनीय होने का बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए। पूजनीय बस परमात्मा है, मैं तो दास हूँ, और सब में परमात्मा बैठा हुआ है तो सभी आपके लिए भगवान स्वरूप हैं। ये आपको बनाना पड़ता है क्योंकि हम उस मार्ग पे चले हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह से सोच रखते हैं तो एक ना एक दिन पक्के में पा ही जाते हैं। क्या मतलब है, बहुत झुकना सीखना है। झुकना कितना मुश्किल है, थोड़ा सा अनादर हो गया कि बस माथा गर्म हो जाता है। थोड़ा सा किसी ने चाय के लिए नहीं पूछा कि बस देखो हम उसके यहाँ गए थे, उसने चाय के लिए भी नहीं पूछा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें विचलित करती हैं। तो जब जब आपको इस दौर से गुजरना पड़े, आपको एकदम ध्यान आना चाहिए कि मैं साधक हूँ। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? आप साधक हैं, इसका आपको पूरे समय चौकन्नापन होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे आपको कुछ मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब है। हर क्षण आपको इसका आभास होना चाहिए कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। और फिर आगे बात यह है कि अगर गलत कर गए हो तो उसमें उलझना नहीं है। जैसा अभी बताया कि मेरा दुर्भाग्य है मैं पूजा नहीं कर पा, नहीं, दुर्भाग्य नहीं, आपका बहुत सौभाग्य है कि आप परमात्मा की तरफ चल पड़े हैं। आपके जैसा कोई सौभाग्यशाली है ही नहीं इस पृथ्वी पर, ये मान के चलना पड़ेगा। लेकिन बोलना नहीं है,
बोल के सारा का बड़ा कर लेते हैं आप। अंदर ही अंदर इसको समझना है और बाहर बिल्कुल दीनहीन बताना है। ये भी खास बात है कि अभी मैं कहाँ, बड़े बड़े साधु पड़े हैं, बड़े बड़े साधक पड़े हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भला क्या चीज़, मैं तो अभी शुरू ही करा है मैंने। इस तरह का भाव रखने से भगवान प्रसन्न होने लगते हैं। और जब जब आप अपनी तारीफ करते हैं भगवान को अच्छा नहीं लगता। तू तो अपने आप को बहुत समझ रहा है, तो मेरी तरफ कैसे आ पाएगा? जब तू अपने आप को ज्यादा नहीं समझेगा तो मैं तुझे खास लगूंगा। हर गुण जो भगवान में है उसको ग्रहण करने का यही तरीका है कि आप आगे बढ़ते जाइए, गुणों को देखते जाइए। अवगुण आप में आने नहीं पाए, और अगर है तो नजर आपकी जाए उस पर कि मैंने क्या गलती कर ली। तो प्रायश्चित क्या है, हमने पहले भी कई बार बताया है। प्रायश्चित का मतलब उपास करना नहीं है। प्रायश्चित का मतलब आपको अपने शरीर को दंड देना नहीं है। प्रायश्चित करने का मतलब यही है कि एक बार जो गलती हो गई, अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो दोबारा ना, बस हो गई। सच्चा प्रायश्चित किया है तो दोबारा वो गलती होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि गलती कर ली, 2-4 उपास कर लिए, फिर वही गलती, फिर वही गलती, फिर वही गलती। नहीं, प्रायश्चित आप कर ही नहीं है। आपने शरीर को कष्ट दिया लेकिन प्रायश्चित नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किस तरह से बोलना है कि दूसरे को चुभ ना जाए, ये सब चीजें साधक की हैं, पूर्ण गुरु की नहीं है। पूर्ण गुरु को पूरी स्वतंत्रता है। वो तो डांटेगा भी, मारेगा भी, काहे के लिए? आपके फायदे के लिए कर रहा है, आपके अच्छे के लिए कहता है। होता क्या है, जब कोई गुरु को हम इस तरह देखते हैं तो लगता है गुरु तो स्वयं ही ऐसे करता रहता है, तो फिर हमें भी करना चाहिए। नहीं, तुम में गुरु में बहुत अंतर है। अभी उस जगह तुम चल रहे हो जहाँ गुरु चल चुका है। गुरु ने अपना गोल पा लिया है, अब वो दूसरों को गोल पर ले जाना चाहता है, इसलिए वो करता है। लेकिन सच्चा गुरु ज्यादा नहीं करता है, जहाँ जरूरी है वही करता है, क्योंकि हर वक्त उसका जीवन ऐसा ही होगा तो गुरु का है। इसलिए क्योंकि गुरु को पहचानने में बहुत बार भूल होती है। वो पहले हम बता चुके हैं आपको, एक दिन यही चला था प्रसंग कि गुरु कैसा हो, और आज ये चल रहा है कि शिष्य कैसा हो, साधक कैसा हो। मुख्य बात यही है कि आपकी दृष्टि हर वक्त अपने कर्मों पर रहे, अपने विचारों पर रहे, क्योंकि जैसे विचार आएंगे वैसा कर्म कर जाओगे। तो दूसरे के प्रति द्वेष नहीं आना चाहिए, है ना। यहाँ पर बात चली एक दैवी संपदा, एक दैवी संपदा है, एक आसुरी संपदा है। ये क्या है? ये संपदा कहाँ से आई, किसने दे दिया आपको? ये संपदा है क्या, बताइए, कोई बोलिए, जो भी समझ में आता है बोलिए, हम तो बताएंगे नहीं अभी। परमात्मा ने सचेत किया है कि हमारे ये 2 कर्म है, एक अच्छे कर्म और कौन से अच्छे कर्म है वही देवी संपदा है, और जो बुरे कर्म है वही आसुरी संपदा है। ऐसा ही है कि आपकी ही संपदा आपने संजोई है। जब जब मनुष्य बने थे, जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल है दैवी संपदा, और जो गलत कर्म करे हैं उसका फल है आसुरी संपदा। सीधी सी बात है, जो आज आसुरी भाव में रह रहा है, गलत काम कर रहा है, दुखी कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, उसको अगले जन्म में भी दैवी संपदा प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो फिर आप उसके लायक हुए। आसुरी संपदा ही आपने इकट्ठी करी है, सदा बुरे काम ही करते रहे हैं, तो अभी आप अच्छे साधक हो ही नहीं सकते। इसलिए दैवी संपदा इकट्ठी करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं, वही आज दैवी संपदा के रूप में आपको प्राप्त हैं। ये दैवी क्या है जानते हैं? दैवी क्या है? दैवी मतलब भाग्य, वो भी यही है। आपके कर्मों का जो फल है वही भाग्य है। जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसके अनुसार आपका भाग्य बना है इस जन्म के लिए। यहाँ पर हम एक बात खास आपको बताएं कि आपको इच्छाएं ज्यादा इसलिए नहीं करनी है कि जो आपने पहले ज्यादा अच्छे कर्म कर लिए हैं उसी को तो भोगना है इस जीवन में, और आप इस जीवन में बहुत सी इच्छाएं कर लेते हैं।
ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो इस जन्म में इच्छाएं करेंगे वो इस जन्म में नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपने जन्म खड़े कर लिए। अगर आपने इच्छाएं बढ़ाई तो आपके जन्म बढ़े। मतलब आप चाहते हैं मोक्ष, मोक्ष का मतलब है अंतिम जन्म, समझ रहे हैं ना बात? मोक्ष का मतलब, मोक्ष की चाहत का मतलब है कि ये जन्म आपका आखिरी जन्म हो जाए। दूसरी तरफ आप इच्छाएं कर रहे हैं, इच्छाएं करने का मतलब आप जन्म मांग रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जन्म ना मिले यही आखिरी हो जाए, एक तरफ कहते हैं मुझे और ज्यादा जन्म दो। तो ये गलती कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि जितना आप कमाई लाए हो वो तो इस जन्म में खर्च करनी है। आप कहते हो हमारी इच्छा से ये कामना पूरी हो गई, नहीं, उससे पूरी नहीं हुई। वो आप पहले मांग चुके थे इसलिए पूरी हो गई, और वो पूरी होने ही वाली थी। आपकी इच्छा से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, आगे के लिए आपने जन्म तैयार कर लिया। कई बार मनुष्य को लगता है कि नहीं, हम जो इच्छा कर रहे हैं ना वो हमारी पूरी हो जाती है। बस ये उसकी गलतफहमी रहती है। इच्छा पूरी हो जाती है, उसकी कमाई पहले की ही है। क्यों लग रहा है उसको, इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि वो होने वाली है पूरी, इसलिए उसको अंदर से लगता है। तो साधक को ये बहुत जरूरी है कि इच्छाएं ना बढ़ाए। जो है जैसा चल रहा है उसमें कितना अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे, बस यही उसका काम है। कोई भी काम करता है, चाहे ऑफिस में करे, चाहे पड़ोस में बैठा है, चाहे कहीं भी गया है, अच्छे से अच्छा बर्ताव कैसे कर सकता है ये कोशिश करे। आप कहोगे ये तो कलयुग है, अच्छे बर्ताव को कोई समझता ही नहीं है। नहीं समझते हैं, आज तो ज्यादा अच्छे का समझ में आ रहा है लोगों को, खुद नहीं करना चाहते, दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि अच्छा करें, लेकिन हम नहीं करेंगे, ऐसा चलता है। तो ये कौन लोग करते हैं? आसुरी लोग करते हैं। और तुम आसुरी नहीं हो। तुम्हें ये ध्यान रहे कि मैं देवी संपदा लेकर आया हूँ। जैसा अभी कहा कि पांडवों में क्या थी? दैवी संपदा थी। पांचों ही भाई दैवी संपदा को प्राप्त थे। प्राप्त कैसे थे? देखिए, कमाई उन्हीं की है और कहते हैं प्राप्त थे। यहाँ की भाषा ही ऐसी है। आप कहते हो हमने प्राप्त किया, और शास्त्रों की भाषा क्या है? भगवान को प्राप्त हो जाओ। जगह जगह अब आपने ये सुना तो ध्यान दीजिएगा, जब आती है बात ऐसी आती है कि भगवान को प्राप्त हुए, और आप सोचते हो हमें भगवान प्राप्त हो जाए। और वैसे रोज की भाषा में क्या है भगवान को प्राप्त होना? मतलब मर जाना। इस डर से तुम बोलते नहीं हो कि भगवान को प्राप्त होने का मतलब है मर गए। और इस भाषा में बार बार यही आता है, भगवान को प्राप्त होना। एक उदाहरण बोला जाता है जगह जगह इसी तरह से। ध्यान देने के लिए हम ध्यान दिला रहे हैं आपको कि बार बार यही आता है कि भगवान को प्राप्त हुए। क्या मतलब? संसार को छोड़ दिया। सीधी सी बात है कि भगवान को चाहोगे तो संसार छूटने लगेगा। यही तरीका है कि जितना जितना आप भगवान को चाहते हो, भगवान के स्मरण में रहते हो, बस मोक्ष को पाने की इच्छा है, अपने आप संसार छूटने लगता है। यह भी बताया गया है कि संसार छोड़ना नहीं पड़ता। और आप क्या कहते हो? छूटता नहीं है, संसार छूटता नहीं है। हर किसी से बात करिए, हर कोई यही कहता है क्या करें, संसार छूटता नहीं। संसार तो आराम से छूटेगा। आप भगवान को पकड़ते नहीं हो, आप भगवान के स्मरण में नहीं रहते, इसलिए नहीं छूटता, और दोष देते हो संसार को। तो क्या मतलब है? रहना तो इसी संसार में पड़ेगा, हर किसी को इसी संसार में रहना है, लेकिन स्मरण किसका रहे? परमात्मा का। अगर परमात्मा का स्मरण बना रहता है तो आपको करना कुछ नहीं पड़ता, अपने आप सब होते चले जाता है, क्योंकि उसको खबर है तो मेरी याद में है, तो तुम्हें नहीं करना पड़ता, वो करने लगता है। ये गहरी निष्ठा होना चाहिए अंदर ये निष्ठा गहरी हो कि जिसको स्मरण कर रहा हूँ परमात्मा को, वो खुद ही जाने क्या करना है। वो मेरे बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं, वही संभालेंगे मुझे। यही विश्वास तो श्रद्धा है भगवान के प्रति, और श्रद्धा है तो आप बढ़ते चले जाएंगे। इसमें बार बार दैवी संपदाओं का इसीलिए बताया है कि हर मनुष्य को दैवी संपदाएं कमाना है। हर मनुष्य जन्म में काहे के लिए हुए हो आप पैदा? दैवी संपदा कमाने के ही लिए पैदा हुए हैं। हर कोई मनुष्य का ये धर्म है कि वो दैवी संपदा कमाकर चला जाए। आप कहोगे ये तो हमारा अंतिम जन्म हो जाए। नहीं, अभी आपने जाने कितनी इच्छा मांगी है, वो भी तो पूरी करनी है। सावधान इसके लिए हो जाओगे, आगे इच्छा ना हो आपको और कुछ चाहना हो तो क्या होगा
कि जो पहले इच्छाएं हुई हैं वो इसी जन्म में, आखिरी जन्म होने के कारण पूरी हो जाएंगी। कैसे ये साबित होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था और बहुत विकट था। वो क्यों था? क्योंकि आखिरी जन्म था और सारा कुछ अभी ही भोग लेना है। जो 10 जन्म में भोगते वो इतना पड़ा हुआ है कि इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि हर दुख को स्वीकार करना है, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपको जो भी दुख आप पे पड़ता है उसको स्वीकार करिए। स्वीकार करना सीख गए क्या? अभी तो आपको सुख बहुत अच्छे लगते हैं, दुख खराब लगते हैं। अगर आप दुख में भी हंसना सीख जाएं तो कहा जाएगा कि सुख के अलावा आपने दुख भी स्वीकार करना सीख लिया। तो आप कर पाते हैं क्या? कौन कौन है जो दुख को भी स्वीकार कर पाते हैं? अभी यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें, ये हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, क्या कोशिश शुरू कर दी है ना? और ध्यान भी रह पाता है उस समय जब दुख आता है, जब आपको ये ध्यान भी आ पाता है कि हमें दुख को भी स्वीकार करना है। अगर ध्यान आने लगेगा तो होने लगेगा, ध्यान आता ही नहीं है उस समय तो हम रोने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा करते हैं, भगवान हमें ही दुख देते हैं, सब बहुत मजे में है। करते हैं कि नहीं ऐसा? ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो साधक को ये नहीं करना है। यहाँ साधक की बात हो रही है कि साधक कैसे चले, साधक क्या करे कि उसकी दैवी संपदा और इकट्ठी हो जाए। पिछले जन्मों में जो कमाई है वो छट के आई है तो आप अभी दैवी संपदा में हैं। जैसे कि पांडव लोग, पांडव 5 भाई इस तरह से छट के आए थे कि उन्होंने बहुत दैवी संपदा कमाई। आप स्पष्ट देखिए, महाभारत सभी ने देखी हुई है, कोई भी उनके साथ बुरा व्यवहार करता लेकिन वो नहीं करते। देखिए ना, महाभारत तो देखिए सभी ने, चाहे धृतराष्ट्र कितना भी बुरा करें तो भी उनको बहुत मान्य मानते हैं। वो हमारे ताऊ जी हैं, वो बुरा कह रहे हैं तो कहते होंगे, लेकिन हमारा क्या काम है? उनको मानना। यही दैवी संपदा है। हर जगह इसी तरह की सोच अगर होती है, आपके विचार इस तरह के होते हैं कि आप बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा कर पाएं। बुरा करने वाले के साथ अच्छा कर पाना कितना मुश्किल काम है। सोचिए, आप अपने अपने साथ सोच लीजिए, जहाँ जहाँ भी आपके साथ जो होता है, अगर दूसरे ने आपको थोड़ी सी गाली दे दी तो आप कैसे चिढ़ जाते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं, उसको भी बुरा बोलने लगते हैं, बाहर जाके दूसरों से बोलते हैं उसने ऐसा ऐसा बोल दिया। ये क्या है? ये क्या साधक का गुण है? कोई 2 गाली देता है, आप 4 गाली देने को तैयार। और साधक का काम क्या है? पहले बताया हमने बहुत बार, आप बिल्कुल शांत हैं, कुछ जैसे सुन ही नहीं पा रहे हैं। क्या बात क्या है? अगर आपको कोई 2 गाली देता है तो आप 4 देने को तैयार। और साधक को क्या करना है? अगर 2 गाली दे रहा है तो वो उसको भी लगेगी, ये आपको पता है, मुझे गाली कोई दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? मुझे गाली कोई क्यों नहीं दे सकता बताइए? गुरु जी बताएंगे, बताइए। हाँ कमले जी, आत्मस्वरूप में आत्मा में मैं तो बिल्कुल बिल्कुल सही, यही बात कह रहे हैं कि आपको हर वक्त ये ध्यान होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मुझे गाली नहीं लगी। गाली किसको दे रहा है? वो शरीर को दे रहा है। गाली दिखने वाले को दे रहा है और तुम नहीं दिखने वाले हो। इस शरीर में जो नहीं दिखने वाला है वो तुम हो। और ऐसे शरीर जाने कितनी बार लिए और छोड़े हैं। तो गाली देने वाला गाली शरीर को दे रहा है, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम क्यों परेशान होते हो? तुम परेशान इसलिए हो जाते हो कि इस शरीर को मैं कहते रहे, कई कई जन्मों से इस शरीर को ही मैं कहते रहे। जब सदगुरु मिला तो उसने बताया तू ये शरीर नहीं है, तू तो आत्मा ही है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निर्लेप है, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई तुझे कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बस ऐसे में आपको चिढ़काए, ये भावनाएं देके चलना पड़ता है। साधक को हर जगह सीधा सीधा यही ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आपका मन बिगड़ता है सीधा ये ध्यान आ जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। और इसमें असलियत क्या है? शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त, पहले से ही मुक्त हैं आप।
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? थोड़ी गहरी बात है। ऐसी जगह जब बात होती है ना तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा शांत हो जाते हैं। कारण क्या है कि पहले से ही मुक्त है। क्यों? क्योंकि आत्मा है। और मुक्त क्यों नहीं हो? क्योंकि शरीर का बंधन है। क्या कहा हमने? अगर शरीर को मैं कहते हो तो तुम मुक्त नहीं हो, और अगर शरीर को नहीं ठीक ठीक समझ गए कि मैं आत्मा ही हूँ, आज नहीं तो कल तो मुक्त होना ही है। क्योंकि आत्मा ऑलरेडी मुक्त है। आत्मा को कोई बंधन में डाल ही नहीं सकता। कोई कितना ही बुरे से बुरा आदमी है, लेकिन तब भी उसकी आत्मा बिल्कुल बिगड़ नहीं सकती। उसमें लेश भी विकार नहीं आ सकता। वही तो आत्मा है जिसको विकार छू ना पाए, जिसका कोई कुछ बिगाड़ ही ना पाए, वही तो आत्मा है। और बिगड़ता किसका है? शरीर का बिगड़ता है, बिगड़ता मन का है, बिगड़ता बुद्धि का है। आत्मा का कैसे बिगड़ेगा? मैला कौन हुआ? मन मैला हुआ। मन को साफ करना है। झगड़ालू कौन है? मन झगड़ालू है। आत्मा झगड़ालू हो नहीं सकती। आत्मा में किसी तरह का कोई भी विकार न हुआ है, न होगा, न है। ये देखो पक्का कर लो अंदर। कोई कहते हैं हमारी आत्मा बड़ी खराब हो गई है, बड़ी बिगड़ गई है। ठीक है, नहीं नहीं, आत्मा खराब हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आत्मा एक ही है। जो बड़े से बड़े महात्मा की है वही तुम्हारी है, जो राम की है वही तुम्हारी है, जो कृष्ण की है वही तुम्हारी है। आत्माएं बहुत सी हो ही नहीं सकती। यहाँ आप कह सकते हो कि वो तो परमात्मा है और हम तो आत्मा है, तो ये भी स्पष्ट कर लो कि जो आत्मा सोई परमात्मा। ये टुकड़ों में नहीं है। टुकड़ा लगती है क्योंकि तुम कहते हो मैं शरीर हूँ, मैं इतना ही हूँ, इसलिए अंश कह दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्यों कहा गया? क्योंकि तुम इतना ही अपने आप को मानते हो तो अंश कह दिया। अंश के रूप में ही समझाने की कोशिश करी कि है आत्मा ही। अंश तुझे लगता है तू अंश है नहीं, तू तो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। तेरा कितना बड़ा अस्तित्व है, तू क्या है, तू समझ तो, तू जानने की तो कोशिश कर कि तू है क्या और कर क्या रहा है। जब इस तरह के भाव अंदर रहने लगते हैं तो अपने आप विकार हटने लगते हैं। विकार हटाने नहीं पड़ते। तुम लोग इस बात से परेशान हो कि हटते ही नहीं है, हटते ही नहीं है। हटते तो खूब आराम से, तुम इधर रहते नहीं हो। आत्मा में रहना सीखो। आत्मा में रहने के लिए आपको भी आत्मा दिखती नहीं है, कैसे रहे? परमात्मा तो समझ में आता है। परमात्मा को तो जानते हो, कृष्ण को तो जानते हो, हनुमान जी को तो जानते हो। बस उनके साथ रहना सीख जाओ, उनके स्मरण में रहो। तुम अपने आप ही वो विकार हटाने में समर्थ हो जाओ। तुम्हारे मन में आएगा जो कि ये हमें नहीं चाहिए, ये हम नहीं चाहते, अपने आप हटने लगेगा। देखिए तो कैसा जादू है। भगवान से बड़ा कोई जादू नहीं है, भगवान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। सारे चमत्कार एक तरफ और मोक्ष पाना एक तरफ। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर। और है पक्का, बहुत से लोग मोक्ष पाए हैं, बहुत से लोग पा रहे हैं, आगे भी पाते रहेंगे। अब ये हमारी गलती है कि हम जानकर भी दिखावे के लिए करते रहें गलत काम। तो अपराधी कौन? गुरु है क्या? अपराधी तो हम ही हो गए कि नहीं हमें तो दिखाना ही पड़ेगा, हम तो मजबूर हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन हमें बचाना पड़ता है, हमारी जगह है, ऐसा लगता है कई बार। ये लगना ही लगना है बस, और इससे आप मोक्ष से वंचित होते रहेंगे। आप गलत चीज जानते बूझते जो लेते हैं उसकी ज्यादा बड़ी सजा है। कहा है कि आगी तो आगी है, उंगली डालोगे तो जलेगी ही। जब कोई पूछता है हमसे कि भाई जो हमने अनजाने में कर बैठे हैं उसका क्या होगा? हमने जान के बिल्कुल नहीं किया था, अनजाने में किया। तो हम कहते हैं जानने में करो या अनजाने में करो, चाहे मक्कारी में करो चाहे कैसे भी करो, उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा हर हालत में। इससे नहीं बच सकते कि मैं तो सत्संगी हूँ मुझे भगवान माफ कर देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा होएगी परेशानी, क्योंकि तूने जानते बूझते किया। तू समझता था कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन दिखावे में कर गया, है ना? समझ में आ रही है? अगर कोई चीज गलत लगती तो हम हमेशा ही बोलते हैं गलत लगती है तो आप यहाँ बोलिए कि नहीं ये बात हमें नहीं जम रही, ये आपकी बात हमें गलत लगती है। जब आप कोई गलत काम कर बैठते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप कोई गलत काम कर बैठते हैं तो आप क्या कहते हैं? ये तो भगवान की मर्जी थी, भगवान ने करा दिया, मेरा कोई दोष नहीं है।
दूसरी तरफ कोई अच्छा काम कर बैठते हैं तो कभी नहीं कहते कि भगवान ने कराया, मैंने किया है, मैंने। कोई दूसरा कहने लगे कि मैंने किया, नहीं नहीं तूने कब किया, मैंने किया। जबकि साधक का क्या काम है, बिल्कुल उल्टा है। अच्छा काम किया तो उसने किया, बुरा काम किया तो मुझसे हो गया, ये गलती मुझसे हो गई। भगवान बुरा कर ही नहीं सकते, भगवान का स्वभाव ही बुरा करने का नहीं है। जो मेरे साथ बुरा हो रहा है वो मेरे ही कारण हो रहा है, क्योंकि पिछले जन्मों में मैंने जो कमाई करी है उसका फल मिल रहा है, भगवान बिल्कुल नहीं कर रहे। ये चीज बहुत आम है कि गलती हुई तो भगवान की ही मर्जी थी, भगवान ने ही करा दी, जबकि जान जान के हमने करी, जानते बूझते करी, और फिर रख दी किसके, परमात्मा के। ठीक ऐसे ही ये बात है कि गाली दी तो भगवान गाली नहीं देता, गाली भगवान दे ही नहीं सकता। किसी के द्वारा हो रही है तो क्या तुमने उसको गाली दी थी, उसने तुम्हें दे दी। तुमने किसी को गाली दी थी, आज निमित्त ये बन रहा है जो सामने गाली दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा ही कोटा है, तुम्हें निपटाना है, तुम्हारे ही हिस्से का है, तुम्हें निपटाना होगा। और अगर ये बात साफ साफ समझ में आ जाए तो तुम पलट के गाली दोगे नहीं, क्योंकि वो मुझे भोगनी है, ये मेरे हिस्से की है। अगर मैं देता हूँ तो मैंने फिर बढ़ा ली। भगवान ने कोशिश करी थी कि आपका कोटा कम कराएं, भगवान आपका भार कम करें, आपकी पोटली कम करा दें, इसलिए दूसरे से गाली दिलवाई और मैंने फिर बढ़ा लिया। ये चीजें साधक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना काटता है उतना बढ़ा लेता है, जितना काटता है उतना बढ़ा लेता है, जन्म पे जन्म चलते रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भी जन्म खड़े करता रहता है। ये जाने अनजाने उससे होता रहता है। तो जो भगवत प्रेमी हैं, जो परमात्मा के प्रेमी हैं, उनको हर जगह अपने आप को ऐसा मानना है कि मैं तो कर्म काटने आया हूँ, मैं नए बंधनों में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए भगवान ऐसे मार्ग से ले चलो मुझे जहाँ मैं नए कर्म ना बना पाऊँ। ये तुम्हारे ही हाथ में। उस समय तुम ये अहंकार नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूँगा। ये किसका काम है? ये साधक का काम है। जो साधक ये कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करके रहूँगा, वो साधक नहीं है, वह अहंकारी है। साधक अहंकारी हो नहीं सकता, साधक दीन हो सकता है, लेकिन क्योंकि परमात्मा में है इसलिए दीन है नहीं। परमात्मा की पूरी पूरी सुरक्षा में है, इसलिए उसके साथ जो हो रहा है वो परमात्मा ही करवा रहे हैं। और जो परमात्मा करा रहा है और तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा को बुरा कहोगे क्या? कैसे कहोगे? वो तुम्हारा हितैषी है, तुम्हें चाहने वाला है, तो तुम्हारे साथ जो कर रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा है, तुम्हें पहुंचाने के लिए कर रहा है। तो हर वक्त धन्यवाद की मुद्रा रहे, हर वक्त धन्यवाद का आपके मन में भाव रहे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए तुझे लाख लाख धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू मुझे उधर ले जा रहा है। ये अंदर गहरा विश्वास, और ये पहले ही शब्द में दे दिया है कि अगर गहरी इच्छा रखते हो तुम परमात्मा को पाने की, मोक्ष को पाने की, तो अपने आप ही सब होता चला जाता है। तुम्हारा काम इतना है कि स्मरण में रहो। स्मरण में रहोगे तो आपसे ज्यादा गलतियां होंगी नहीं, क्योंकि स्मरण में नहीं रहते इसलिए गलती होती है। तो जो स्मरण में नहीं रहते वो तुम्हारे नाम हो जाती है, जो स्मरण में रहते हुए गलती होती है उसके भोगी तुम बनने ही वाले नहीं हो। ये भी पक्की बात है। क्यों नहीं? क्योंकि गीता में कहा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। सारे लोगों को मार कर भी तू गलत नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? आपको सबूत के साथ बताते हैं इसीलिए कि आपके पास उदाहरण होना चाहिए कि कैसे नहीं होगा। आप हवा में बात कर गई, हमें तो समझ में नहीं आई, तो उसके है उदाहरण बहुत ज्यादा है कि तू युद्ध भी कर और मुझे याद कर। अगर तू मुझे याद करता है तो तू एक भी मारने वाले का नहीं बनेगा। क्या? भोगने वाला नहीं बनेगा। क्योंकि आप किसी को दुख भी देते हैं तो भोगने वाले हो जाते हैं कि मैं उसको बताता हूँ, ठीक है देख लूंगा, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, मैं उसके साथ वैसा कर दूंगा। तो तुमने जब कहा ना, अभी करा नहीं, केवल कहा, उसी समय तुम भागीदार बन गए भोगने के। केवल कहने मात्र से, केवल विचार भर आ जाने से तुम उस भोगने के लायक बन गए। तो क्या मतलब? तुमने सोचा भी दूसरे को दुख देना तो तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। तुमने जैसा दूसरे के लिए सोचा वो तुम्हारे साथ होगा ही। ये अकाट्य है, इसको टाल नहीं सकते। फिर चाहे तुम उसको मार पाए या नहीं मार पाए, ये बात की बात है,
इसीलिए क्या कहते हैं कि विचारों में मत रहो, स्मरण में रहो। जब तुम विचारों में रहते हो तो किसी का बुरा, किसी का मारना, किसी का सताना, ये सोचते रहते हो और पल पल तुम्हारे कर्म बढ़ते चले जाते हैं। मन में भी विचार आ गया, कर्म तैयार हो गया, कर्म के बंधन बढ़ गए और मनुष्य बन के आए काहे के लिए हो? कर्म छुड़ाने के लिए, कर्म काटने के लिए। तो जितना करते हो, भोगते हो, वो कटते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है किसी सदगुरु के द्वारा सुनने से। अगर किसी सदगुरु की वाणी आपके कानों में घुल रही है, सदगुरु ही होना चाहिए, यही कंडीशन है। अगर सदगुरु है तो यहीं बैठे बैठे आपके लाखों कर्म भस्म हो जाएंगे, नाम निशान नहीं रहेगा। जिसको भोगते कोई 60 साल का समय, कोई 200 साल का, कोई 100 साल का, ऐसे बहुत सी योनियां हैं। और कब जाके आप उस लायक बनते कि मोक्ष को चाहो, मोक्ष को पाना चाहो। और सदगुरु के द्वारा सुनते सुनते आपके कर्म भस्म होते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा तरीका है। भगवान ने मनुष्य को बहुत अच्छा एक तरीका दिया है। बस यही है, दैवी संपदा है तो सदगुरु पे श्रद्धा हो जाएगी, और दैवी संपदा नहीं है तो गुरु ही सही लगेगा, सदगुरु लग ही नहीं सकता। क्योंकि अभी तुम कर्म बढ़ा रहे हो। अगर कर्म बढ़ा रहे हो तो मोक्ष बहुत दूर खड़ा है, और अगर कर्म कट रहे हैं तो मोक्ष सामने ही है। कैसे सामने है? ये क्या कह दिया आपने? मोक्ष सामने ही। इसका सबूत है कि तुम मनुष्य बन के आए हो। मनुष्य के जन्म में ही मोक्ष मिलता है, और मनुष्य के जन्म में जब मोक्ष मिलता है तो बस सावधानी ही तो काम है। क्या है कि पहले ये समझिए कि पागल हुए क्यों। पहले ये समझना पड़ेगा कि पागल हुए क्यों, कौन होते हैं पागल, क्यों हो जाते हैं पागल। सीधी सी बात है, जो भगवान ने आपको मस्तिष्क दिया है, बैठ जाइए शांति से। जो मस्तिष्क दिया है, अगर आप उसका सही सही उपयोग करते हैं तो वही मस्तिष्क बहुत धारदार, बहुत पैना हो जाता है। और उस मस्तिष्क का अगर आप गलत उपयोग करते हैं तो वही मस्तिष्क बिल्कुल बेकार हो जाता है, बोटले चाकू की तरह हो जाता है। और बोटला होते होते इतना बोटला हो जाता है कि पागल की तरफ पहुंच जाता है। मतलब लड़ाई झगड़ों में, गाली गलौज में, कलह में, अपने आप को ऊंचा दिखाने में, दूसरे को नीचा दिखाने में आपका दिमाग बेकार होने लगता है। यही कारण है कि कोई आपने छोटा बच्चा देखा हो, वो क्लास में फर्स्ट आता था, बहुत अच्छा था पढ़ने में, लेकिन बहुत गलत संगत में पड़ गया, गलत काम करने लगा। और जब हमने देखा 10वीं 12वीं में गया तो बिल्कुल पास ही होना मुश्किल हो रहा है। वही का वही दिमाग है, वही बच्चा है। दूसरी तरफ देखिए, कोई दूसरी चौथी में बच्चा हमेशा फेल होता था, बड़े परेशान होते थे माँ बाप, बहुत कोशिश करते थे कि वो कम से कम क्लास पास तो कर ले। लेकिन धीरे धीरे उसको अच्छी संगति मिली, महापुरुष मिल गए, सत्संग में बैठता है, पापा की उंगली पकड़ के जाता है, वहाँ सुनता है, उधर उसको रस आता है, धीरे धीरे भगवान से जुड़ता है, धीरे धीरे देखिए वो फर्स्ट आने लगा। और कभी ऐसा हुआ कि उसने पूरे शहर में टॉप कर लिया। वही का वही बच्चा है, केवल कर्म क्या है कि दिमाग को सही उपयोग में लेना और मस्तिष्क को गलत उपयोग में लेना, बस इतना ही है उसमें छुपा हुआ। तो क्या इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को बचपन से आप अच्छे संस्कार दीजिए। जो बचपन में अच्छे संस्कार मिल रहे हैं उससे वो अच्छी तरफ चलेगा ही। कभी थोड़ा भटक भी जाएगा तो ध्यान आ जाएगा, क्योंकि वो संस्कार कहीं पड़े हुए हैं। और अगर बचपन में ही ऐसी आदत पड़ गई कि गलत दिखावा करो, करते रहो गलत, और दिखावा करो बहुत अच्छे हैं, जब अच्छे अच्छे का दिखावा करेगा तो वैसे ही चलेगा। इसलिए ये घर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सही सही संस्कार बचपन में मिल गए हैं तो एक ना एक समय ऐसा आएगा जब मोक्ष की तरफ मुड़ेगा ही। क्यों मुड़ेगा? क्योंकि मनुष्य बन के आया है, और ये संभावना केवल मनुष्य जन्म में है। और किसी जन्म में, भैंस के जन्म में, गाय के जन्म में, या और भी कितने हैं, तितली हैं, कीड़े मकोड़े हैं, खटमल हैं, क्या क्या नहीं है, उनके जन्म में बिल्कुल संभावना नहीं है। वो तो बहुत नीचे के जन्म है, क्योंकि मनुष्य जन्म में तामसी कर्म करते रहे इसलिए वो मिले। कभी कभी आप देखिए, कोई कुत्ता है, बहुत अच्छे घर में है, बहुत अमीर घर में है, और जैसे मनुष्य रहते हैं वैसे उसको सुविधाएं दी जा रही हैं। बहुत शांत रहता है, बढ़िया खाना खाता है, आराम से रहता है। ये क्या है? ये कोई अच्छा पुरुष था, बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन कोई गलत कर्म हो गया, इसलिए उसको भोगने के लिए भेजना आवश्यक हो गया। क्योंकि वो भोगे
शुद्ध होके आए तो मोक्ष के लायक हो। काम बहुत अच्छे थे उसके, महात्मा होने में ज्यादा देर नहीं थी, लेकिन कुछ गलती कर बैठा और भगवान का काम है कि गलती की सजा देनी है, उसको भोगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो भी है, साधक है या नहीं साधक है या महात्मा है। और उसका आप देखते हो कि भरत मुनि को भी जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिरण से लगाव हो गया। इन सब चीजों का बहुत महत्व है कि देखिए, घर के साथ रहना तो पड़ेगा, अगर घर के साथ नहीं रहते हो तो तुमने अपने कर्तव्य पूरे नहीं करे। घर के साथ रहकर घर से अलग रहना ही तो कमल सिखाता है। कमल का फूल क्या सिखाता है? कीचड़ में रह के कीचड़ से दूर रहना। और इसीलिए वो हिंदुओं का एक निशान है, खास आपके जीवन को रहना सिखाता है कि कीचड़ में तो रहना ही पड़ेगा, संसार में तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन संसार से दूर कैसे रहो? बस यही साधक है जो संसार में रह के संसार से दूर रहे। नहीं तो आप 10 साल रह आइए जंगल में, 10 साल के बाद जब आओगे कहोगे मैं तो बिल्कुल लड़ना छोड़ दिया, मैं 10 साल से किसी से लड़ाई नहीं, और पहले दिन लड़ने लगे। वहां लड़ने के लिए था ही कौन जिससे लड़ते? तो 10 साल कोई लड़ने को मिला ही नहीं तो लड़ते कैसे? तो साधना कहाँ होगी? साधना घर में ही होगी, जहाँ कोई बुरा कह रहा है, जहाँ कोई गुस्सा दिखा रहा है, जहाँ कोई आपको अपमान कर रहा है, वहाँ साधना बहुत अच्छी होती है। उससे तुम अपने आप को परख पाते हो कि मैंने अपना मान छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मैं अपमान सहना सीखा कि नहीं सीखा। आपको तो थोड़ी सी कड़वी बात हो तो अब तो मैं आऊंगा ही नहीं सत्संग, गुरु माँ ने ऐसा बोल दिया, अब मैं नहीं, ये तो तुम्हारी परीक्षा है, ये तुम्हारी परीक्षा तुम्हें लेनी है कि मैं कितना सीखने लगा, मैं कितना सह पाता हूँ, क्या मैं सह पाता हूँ? कोई मेरा अपमान करे मैं सामने खड़े होकर सह पाता हूँ? अगर सह पाते हो तो साधक हो, और नहीं सह पाते तो हम तो नहीं मानते साधक। ये भूल है, ये समझते हो कि साधक, इस तरह साधक नहीं बना जाता। अहंकार भी रहे और साधक भी बन जाओ, तो साधक कैसे बनोगे? अहंकार तो तोड़ना ही पड़ेगा। अब तुम ऐसे में ये कह सकते हो तो क्या हम साधक है तो क्या पिटते ही रहे? ये सवाल उठता है मन में कि अगर हमने भगवान को पकड़ लिया तो इसका मतलब क्या हम पिटते ही रहे? कई बार उठता है, ये पूछते हैं लोग, आप अपनी दृष्टि में सही सही चलते जाइए। कोई आपको जितना बुरा कहता है उतने आपके कर्म कट रहे हैं, जितना आपको बुरा भला कह देता है आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए नमस्कार करने लायक है, क्योंकि कोई ऐसा मिला तो तुम तो ऐसे लोगों के सामने खड़े होना चाहते हो जो तुम्हारी तारीफ करें। सबका मन यही कहता है कि फलाने के पास चलो, वो बड़ा अच्छा आदमी है। वो अच्छा क्यों है? क्योंकि तुम्हारी तारीफ करता है, बस इसलिए अच्छा है। जबकि काम का कौन है? जो तुम्हारी बुराई करता है वही काम का है। सीख जाओ रहना। जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई कर देता है बस काम का वही है। निंदक लिए राखिए आंगन कुटी छवै। ये ऐसी चीजें हैं जो साधक को हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर उसने बुरा कहा मुझे, अच्छा करा, मुझे बता दिया मेरा है, मुझे तो पता ही नहीं लगता था। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि आंखें बाहर खुलती हैं, बाहर का दिखता है, अपना नहीं दिखता, 4 लोगों का दिखता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। मैं क्या करना है? तो बहुत अच्छा, मेरे बराबर तो कोई अच्छा हो नहीं सकता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फिर से बता दें, आंखें बाहर खुलती हैं, आपकी अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो आप कहेंगे हम तो नहीं सुनेंगे किसी से, और हम कहते हैं सुनो और देखो भी, सब कुछ करो। संसार में करना मना नहीं है, लेकिन सावधान अपने लिए हो जाओ। कई महात्मा, कई गुरु ये कहते हैं कि मत देखो, बुरा मत देखो। अरे आंखें हैं, देखने में तो आ ही जाएगा। तुम्हारा मन कैसा है कि उधर आंखें देखना चाहती हैं या आंखें हटना चाहती हैं? तुम्हारी तपस्या क्या है कि गलत चीज है तो देख रहे हो या तुमने आंखें हटा ली? आंखें हटाना तो तुम्हारे ही हाथ में है ना, कि कोई दूसरा हटाएगा तुम्हारी आंखों को? बस यही तरीका है कि कोई गलत है, किसी में आपको ऐप दिखता है, किसी की खराबी दिखती है, तुरंत अपने अंदर झांको, मुझ में भी है क्या, और अगर है तो दूर करिए। तो देखते हुए आप अपने आप को बचा सकते हो। अगर जिंदगी भर ये देखते रहोगे नहीं, हम दूसरों का नहीं देखते, हम दूसरों का ध्यान नहीं देते, तुम अपना हटा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अपना देख नहीं पाओगे। दूसरों का देखो और ध्यान अपनी तरफ करो कि मुझ में भी है क्या, अगर मैं उससे ग्रसित हूँ तो मुझे हटाना है। ये अपने आप से वायदा है, दूसरे से नहीं। तो यहाँ की सारी तपस्या स्वयं को सामने रख के करनी पड़ती है। और जगत में भी आप देखिए, कई बार कोई ऐसा है, सुनने में आता रहता है, आपने भी बहुत सुना होगा
कि कोई बच्चा था, उसके माँ बाप मर गए थे, फिर उसके चाचा ने पाला या उसके मामा ने पाला और बहुत दुख उठाता रहा, सारी जिंदगी दुख उठाता रहा और वो बिल्कुल बेकार हो गया। दूसरी तरफ ऐसा कोई बच्चा था जिसको माँ ने पाला, बहुत पिटाई करते रहते थे, बहुत तंग करते थे, तरह तरह की तकलीफें देती थे, लेकिन आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। दोनों में बात स्पष्ट है कि जो बुरा मानता रहा वो गिर गया, जिसने अपना भला माना कि मैं और अच्छा बन के दिखाऊंगा, मैं और अच्छा बन के दिखाऊंगा, वही की वही चीजें उन्हें कहाँ पहुंचा दिया। तो बताइए, मामा मामी नमस्कार के लायक है या लात मारने के लायक? नमस्कार के ही तो लायक हैं। उन्होंने इतना परेशान करा, तुम अच्छे बनते चले गए, एक दिन तुम कहाँ पहुंच गए। और जो दूसरा है जो बेकार हो गया, उसमें मामा की गलती है कि उसकी गलती है? बताइए। यह साफ साफ स्पष्ट गलती उसी की है। वो हर कभी बस बुरा मान के बैठ गया, ऐसा बोल दिया मुझे। उसने उतना समय बिल्कुल बेकार कर लिया ये सोचने में कि उन्होंने मुझे बुरा कहा, तो अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं किया। वहीं के वहीं एक ही बात में दो रिजल्ट मिल रहे हैं। तो सारा कुछ आपके ही हाथ में है। आप पूरी तैयारी कर लीजिए। गुरु तो सदा तैयार है। गुरु तो बरसाना ही चाहता है कि कोई ऐसा मिले तो जिसको मैं जगाऊं, जिसने अपनी तैयारी कर ली हो। तो सारी मेहनत आपको ही करनी है। हाँ, गुरु के सानिध्य में आसानी से हो जाती है। एक बार तुमने ठान लिया, हो जाएगा। लगातार वो सुना रहा है, कर्म करते चले जाएंगे। इसका लाभ बहुत बड़ा लाभ है। कहीं भी खड़े हो, अगर तुम सदगुरु को लगातार सुनते हो तो हजारों हजार कर्म कट जाते हैं, लाखों कट जाते हैं, करोड़ों कट जाते हैं। और कर्म की गठरियां तो इतनी है कि सिर से लेके आसमान तक कब तक निपटाओ। इसलिए गुरु सहायक बन जाता है तुम्हारे कर्म कटवाने में। अभी थोड़ी सी हमने चर्चा करी थी। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। छोटे से में बताएंगे। क्रियमाण वो है जो आजकल परसों में बने हैं, मतलब निकट में बने हैं या बनने वाले हैं, वो क्रियमाण है। संचित वो है जो बहुत पहले बने या इसी जन्म में पहले बने या जब जब मनुष्य बने तब बने, और वो आपके एक पेटी में रखा गए हैं। समझिए, एक बड़ा सा मजबूत संदूक है और उसमें बहुत सारे संचित कर्म, संचित जैसा शब्द है, इकट्ठे रखे हैं। भगवान समय समय पर एक एक कर्म आपके सामने परसते हैं। अब तो इसको भोग ले, फिर थोड़ा दुख सुख दिखा देते हैं, थोड़ा मन बहला देते हैं, फिर दूसरा सामने रख देते हैं, फिर तीसरा रख देते हैं। समय समय पे आपको भोगने के लिए बातें करते हैं कि तू भोग, तू मुझे पा सकता है। और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और बनाते चले गए तो नीचे भेज दिया। और अगर तुम भोग रहे हो, भोगना भी कैसे? जैसे सुखों का स्वागत करते हो ऐसे दुखों का भी स्वागत करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं हम? जैसे तुम्हें सुख भोगना अच्छा लगता है ऐसे दुख में भी समय निकालना पड़ेगा। अर्थात दुख में भी हंसने की आदत डालनी पड़ेगी। दुख में भी क्या तुम हंस सकते हो? दुख में तुम मुस्कुरा सकते हो? यही तुम्हारी तपस्या है। अगर दुख में तुमने मुस्कुराना सीख लिया है तो आसान है मोक्ष पाना। क्योंकि सुख जब अच्छे लगते हैं तो दुख भी अच्छे लगना चाहिए। वो भी तुम्हारे ही हिस्से के हैं, किसी दूसरे के नहीं है। क्योंकि तुम सत्संगी हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे ही कर्म हैं, इसलिए तुम्हें सहर्ष भोगने हैं। सहर्ष भोग सकते हो तो बिल्कुल हम गारंटी देते हैं कि मोक्ष पा जाओगे। तुम तो थोड़ी सी बात में बचते फिरते हो कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं सुन सकता, मेरे में सहन करने की शक्ति नहीं है। तो फिर साधक क्यों बनते हो? छोड़ो साधक वाधक का झंझट, छोड़ो साधु होने का झंझट, मजे से संसारी रहो ना। कोई जबरदस्ती तो है नहीं भगवान की तरफ से। और भगवान भी जब तक उंगली नहीं पकड़ते जब तक तुम अपने साथ ईमानदार नहीं होते। अगर तुम सच्चे हो, अंदर से ईमानदार हो, तो भगवान उंगली पकड़ लेते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर तुम सचमुच में ईमानदार हो, ईमानदारी से मोक्ष पाते हो, तो एक दिन तुम्हें कुछ नहीं करना, वही ले जाता है गुरु के रूप में। गुरु बन के आ जाता है, सदगुरु के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित होता है और तुम्हारे कल्याण के लिए लगा रहता है। अब सदगुरु को करने को क्या बचा? बताओ, कुछ बचा क्या सदगुरु को करने? सदगुरु तो है ही वो जिसका सब काम हो गया, जिसको कुछ करने को बचा ही नहीं हो, वही सदगुरु है, वही दूसरों का कल्याण करना चाहता है। और एक दुनिया में सदगुरु ही ऐसा है जो ये चाहता है कि दूसरे भी जग जाएं।
बाकी कोई नहीं चाहता। कितना ही बड़ा गुरु होएगा वो यही चाहेगा कि जग मिल जाए, कहीं जग गया तो मुझे पैर छूने पड़ेंगे। इसलिए सदगुरु सदा हितैषी रहता है, सदा कल्याण के लिए लगा रहता है, क्योंकि अब उसका काम कल्याण करना ही है। और क्यों करना है? क्योंकि पहले कर्तव्य खूब अच्छे से निभाए हैं, इसलिए आदत है। अब उसका कर्तव्य कुछ नहीं है, लेकिन कर्तव्य मान के करता है। तो बात क्या हो रही थी? क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। संचित कौन से है? जो जब जब मनुष्य बने और तुमने कर्म कर लिए वो रखे हुए हैं, धीरे धीरे भगवान आपके कटवाता जाता है। तीसरे है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब क्या है? जो अभी इस समय वर्तमान में भोग रहे हो वो प्रारब्ध हैं। जो भी नहीं भोगे हैं वो संचित हैं, क्रियमाण हैं, और जो भोग रहे हो वो प्रारब्ध हैं। ठीक है ना? प्रारब्ध का हम उदाहरण आपको छोटा सा देते हैं। जैसे कि आपका हाथ टूट गया, कहीं गिर गए, हाथ के बल आपने रोका, हाथ टूट गया। अब वो तो टूट गया है, प्लास्टर बंधा है, होते होते ही ठीक होगा, समय लगेगा। तो ये क्या है? ये प्रारब्ध भोग रहे हो। ऐसे जितने भी हालात हैं वो प्रारब्ध हैं जो अभी चल रहा है। जैसे अभी सत्संग सुन रहे हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। ये कुछ अच्छे कर्मों का फल है जो अभी तुम सत्संग सुन रहे हो। ऐसा ही बुरा, ऐसा ही अच्छा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्रियमाण कर्म सदगुरु को सुनने से सबसे पहले करते हैं, बड़ी आसानी से करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी बने हैं, तुमने उनको ज्यादा याद नहीं करा है, बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं। जैसे कच्ची मिट्टी अभी सेकी नहीं गई है, इसलिए घड़ा तैयार नहीं हुआ, थोड़ी असावधानी से उठाओगे टूट जाएगा। और संचित का क्या मतलब हुआ? कि जो वो मजबूत हो गए, वो खूब पक गए हैं, बहुत समय मिल गया है, रखे हुए हैं, पकते चले जा रहे हैं, तो वो मुश्किल से करते हैं, वो भी सदगुरु की वाणी सुनने से कट जाते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है आपके लिए कि संचित कर्म भी सदगुरु की वाणी से करते हैं, लेकिन लाभ नहीं उठाओ तो सदगुरु क्या करे? सारा मौका है मनुष्य जन्म में, आपको पार लगने का बहुत अच्छा मौका है। मनुष्य भी बन गए हो, भारत में भी हो, सदगुरु भी मिल गया है, सत्संग से भी आपको लगाव हो गया है, फिर भी आप पीछे रहो तो किसकी गलती है? बस इतनी सब चीज़ों से आपको लगाव हो जाए, अपना अपमान सहने के लिए तैयार हो जाए, तो सदगुरु तो सदा चाहता ही है कि सबका कल्याण हो, भगवान सबको आगे ले जाए। भगवान ने तैयार कर दिया है मनुष्य बना के, काहे के लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो लगा रहता है बस। और साधक कैसे बनोगे? सदगुरु की डांट खा खा के सुनोगे, बन पाओगे। सुनने की सहन शक्ति आ जाए। सहन शक्ति भी सदगुरु देता है कि नहीं देता? आप लोग तो नहीं रहते, जो हमारे साथ रहते हैं हमें खूब पता है कि सहन शक्ति भी गुरु ही देता है। परेशान कर करके परेशानियों में रहना भी गुरु ही सिखाता है, और करता है नहीं परेशान, वो तो उसका सौभाग्य है। कोई शिष्य का सौभाग्य है कि सदगुरु का सानिध्य तो मिले। सदगुरु का सानिध्य मिलना ही बड़ा मुश्किल है। आपका दिमाग उसके लिए तैयार हो जाए, आपकी इच्छा हो जाए कि सदगुरु के साथ बैठे, सदगुरु से कुछ पूछें, सदगुरु से कुछ अपनी समस्याएं हल कराएं, ऐसा मन हो जाए तब तो सदगुरु का सानिध्य मिले। और इतना होने पर कोई कारण नहीं है कि आप मोक्ष ना पा पाओ। सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ आपके हाथ में, फिर भला मोक्ष से दूरी कैसे रहेगी? एक ना एक दिन तो सब कुछ कट ही जाएगा, क्योंकि आप सहने के लिए तैयार हैं, आप दुख काटने के लिए तैयार हैं। तो भगवान 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 आपको करना है, हमें ये तरीका बताना है कि कैसे चले। हम अगर भगवान ही भगवान करते रहेंगे तो आपको बताएंगे क्या? हमने तो खूब कर लिया भगवान भगवान। अब वहां पहुंच गए जहाँ दूसरों को भगवान से मिलाना है। जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं, वो आगे बढ़ें, हमारा फायदा लें, सुने, प्रेम से रहें, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करें। कोई बात हो जाती है तो टाल दें। इस तरह से रहने से एक ना एक दिन आप परमात्मा को पा ही लेते हैं और एक अच्छे साधक बन जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की